हमारे पास एक युवक आया और आकर उसने अपने मन की वेदना जारी के कहा, गुरुदेव मेरे घर में मेरे दादाजी है, पर क्या बताऊं, दादाजी को पैरालिसिस हो गया है, उनके हाथ पांव काम नहीं करते, कोई दिक्कत नहीं, हम सेवा कर रहे हैं, पर उनकी जबान बंद हो गई और वो बार बार बोलना चाहते हैं और बोल नहीं पा रहे हैं। गुरुदेव ऐसा कुछ मंत्र कर दो, अरे हाथ पांव चले न चले, अरे वो अपनी मन की बात हमें बोल सके, ऐसी कोई आप व्यवस्था कर दो। चंद्रप्रभ जी महाराज विराजे हुए थे पास में, उन्होंने उस युवक के पास बुलाकर कहा, बेटा मैं एक गजब का मंत्र दे रहा हूं, गले तो नहीं उतरेगा पर लागू कर लिया तो परिणाम जरूर आएगा। और काम ये करना, कल से दादाजी के पास रोज सुबह जाया कर, दादाजी को पांव छू के प्रणाम किया कर और गले लगकर चिपक कर सट कर उनसे और जोर की आवाज में बोला कर, दादा आई लव यू। उसने कहा मतलब, अरे तो करके तो देख, कहा मतलब परिणाम आए, करके तो देख। चुटकियों में उपाय बताया, युवक घर पर आया, रोज स्कूल जाने से पहले, कॉलेज जाने से पहले दादा के पास जाता, दादा को पांव छू के प्रणाम करता, गले से चिपक कर कहता, दादा आई लव यू, दादा आई लव यू। अब आप सोच सकते हैं लकवे वाला आदमी सुन तो सकता है पर बोल नहीं सकता, उनकी आंखों में आंसू आ जाते, बस इसके अलावा वो दादा कुछ नहीं कर सकते थे। कितनी असहाय हालत में वो व्यक्ति पड़ा था, ना हाथ से लिखकर बता सके मन के भाव, ना जबान से बोलकर बता सके, बस वो यूं 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 करते रह जाते। 6 महीने बीत गए, तब तक हम जोधपुर के संबोधि धाम आ गए थे। युवक को लगा कि महाराज का मंत्र काम नहीं कर पाया, वो नाकोड़ा तीर्थ का दर्शन करने गया था और वापस लौटता हुआ हमारे पास आया और आकर कहा, गुरुदेव आपने मुझे मंत्र बनाया बताया, पर मैं 6 महीने हो गए उसको करते हुए, दादा के कोई फर्क नहीं आया। हमने कहा इसको चालू रहने दे, अरे आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, हर हालत में परिणाम आएगा। वो युवक चला गया, फिर अपने घर उसने वही जारी रखा। एक दिन उस बच्चे का जन्मदिन था। किसका? जो रोज दादा को बोलता था आई लव यू, और वो दादा के पास गया और पता नहीं आज वो फफक पड़ा। कौन? रोज तो दादाजी फफकते थे, आज वो युवक फफक पड़ा और जाकर दादा के गले लग के हुए कहा, दादा आज मेरा बर्थडे है, आई लव यू दादा, आज मेरा बर्थडे है, आई लव यू दादा, आज मेरा बर्थडे है, आई लव यू दादा। कैसे बताऊं मैं आपको वो जीवन की सच्चाई, क्योंकि उस युवक को हम आज भी जानते हैं और हमने खुद ने उस दादाजी की उसके बाद आवाज सुनी। और जब वो युवक कसकर पकड़कर अपने दादा से बोल पड़ा, दादा आई लव यू, पता नहीं ईश्वर ने कौन सी उस बूढ़े डोकरे के भीतर ताकत भरी और वो बूढ़ा आदमी, पैरालिसिस लकवा ग्रस्त व्यक्ति जिसकी जबान चली गई थी और वो अटकती हुई जबान में आई 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 लव यू लव यू लव यू लव। मुझे किसी ने आकर पूछा था, साहब जिसके माता पिता वृद्धाश्रम में जिसका स्वर्गवास होता है उसको कितने दिन का सूतक लगता है? क्या पूछा? जिसके माता पिता का स्वर्गवास वृद्धाश्रम में हो जाता है उसके घर में कितने दिन का सूतक लगता है? मैंने कहा उसके माता पिता के स्वर्गवास होने के बाद सूतक नहीं लगता, जिस दिन उसके माँ बाप वृद्धाश्रम में चले जाते हैं उस दिन से आजीवन उस घर में सूतक लग जाता है। उस घर का पानी भी किसी को नहीं पीना चाहिए। संत को तो उस घर का पानी भी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि आजीवन सूतक लग गया है। उसके घर का सूतक तो भगवान भी नहीं उतार सकते। इसलिए अपनी जिंदगी में आज जब मैं घर को स्वर्ग बनाने के मंत्र दूं, इससे पहले इस मंत्र को जो हम बार बार आपके जेहन में उतारा करते हैं, क्योंकि मुझे मालूम है, मुझे कई लोग आकर पूछते हैं, बाप जी मेरे दादाजी की उम्र कितनी होगी? मैं कहता हूं तू सेवा करेगी उतनी होगी। सेवा करेगा तो 80 साल का डोकरा 90 साल तक खिंच जाएगा, और दुख देगा तो 90 साल वाला भी 80 साल में राम राम सत्य हो जाएगा। आओ घर को स्वर्ग बनाने के आज मैं 11 चाबियां आपको देता हूं। गुच्छा हो तो उसमें डाल लेना, और अगर गुच्छा ना हो तो अपने जेब में डाल लेना, और हो सके तो पास में धर्मपत्नी बैठी हो तो एक एक चाबी उसके हाथ में जरूर सरकाते रहना, उसके काम आएगी ये चाबियां। जो आज मैं खास चाबियां आपको देने वाला हूं, घर को जन्नत बनाने के लिए, घर को मीठा मधुर बनाने के लिए, घर को आनंद भरा बनाने के लिए मैं कुछ चाबियां दे रहा हूं। पर इससे पहले पारिवारिक प्रेम को पैदा करने वाली एक 4 लाइन की घटना आपको जरूर कहूंगा। और कहते हैं कि
क्लास टीचर ने बच्चों से कहा कि बच्चों, कल जब आओ तो आते समय एक एक मुट्ठी स्वर्ग की मिट्टी लेकर आना। क्या कहा? स्वर्ग सरीखा लगे सुनहरा, मंदिर सा सुंदर हो, ऐसा अपना घर हो। क्या कहा टीचर ने? आप बोल लो तो मुंह से, क्या लेकर आना? क्या लेकर आना? बोलो 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 बोलो, क्या लेकर आना? स्वर्ग की मिट्टी लेकर आना। बच्चों को लगा मास्टर जी का माथा खिसक गया है, आउट हो गया। अरे स्वर्ग की मिट्टी कहीं मिलती है क्या? बेवजह बुद्धू बना रहे, स्वर्ग की मिट्टी लेकर आ। बच्चे अपने अपने घर चले गए। अगले दिन जैसे ही क्लास में बच्चे आए और पहले पाठ में वही टीचर पहुंच गए और आकर उन्होंने बच्चों से पूछा, बच्चों चलो हाथ खड़ा करो, स्वर्ग की मिट्टी कौन कौन लेकर आया? बच्चे खिसियाने लगे, खिलखिलाने लगे, स्वर्ग की मिट्टी? स्वर्ग की मिट्टी कहां मिलती है? सबसे पीछे एक बच्चा बैठा था, उसने कहा, सर सर सर, मतलब बोलो 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 बोलो, सर मैं लेकर आया। तू लाया? इधर आ, इधर आ, बुद्धू इधर आ, मैं तो यूं ही बोल रहा था, तुम कहां से लाए? चल इधर आ। उसने कहा, सर हमारे घर में ललित प्रभ चंद्र प्रभ जी महाराज की गुरु परंपरा है और हमें तो उन्होंने यही बताया है, माता पिता के चरणों में स्वर्ग होता है। सर आज सुबह जब मैं स्कूल के लिए रवाना हो रहा था सर, तो मैंने रोज की परंपरा के अनुसार मैंने मम्मी को भी घुटने टिका के प्रणाम किया, मैंने अपने पूज्य पिताजी को भी घुटने टिका के प्रणाम किया। और सर 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 जब मैं निकल रहा था ना, और जब मैं प्रणाम कर रहा था, और जैसे ही मेरा माथा झुका कि मुझे आपका कहा हुआ शब्द याद आ गया, कल आते समय स्वर्ग की मिट्टी लाना। और जब मैंने ये सोचा स्वर्ग की मिट्टी लाना, तब मुझे दूसरी लाइन याद आ गई कि हमारे गुरुदेव ललित प्रभ चंद्र प्रभ जी कहते हैं, माँ बाप के चरणों में स्वर्ग होता है। सर मैंने कुछ नहीं किया, जब मम्मी पापा खिसक गए तो उनके पांव के नीचे जो मिट्टी थी ना, वो इकट्ठी करके ले आया। सर ये है मेरे स्वर्ग की मिट्टी, ये है मेरे, बोलो 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 बोलो। आओ पहले अपने माथे पर ये स्वर्ग की मिट्टी लगाने का सौभाग्य हासिल कर लो। पक्की बात? पहले अपने माथे पर क्या लगा लो? स्वर्ग की मिट्टी लगाने का अधिकार कर लो। दो चाबियां। पहली चाबी, घर को स्वर्ग बनाने की पहली चाबी, और यही से आज की अब शुरुआत कर रहा हूं जीवन के मंत्र देने के लिए, और वो है घर में पहला निर्णय कर लो, सब लोग बहुत हिल मिल जुलकर घर में रहेंगे। पहला मंत्र क्या है? शब्द बोल लो, कैसे रहेंगे? सब लोग हिल मिल जुलकर घर में रहेंगे। और उसका पहला मंत्र दे रहा हूं, घर को घर नहीं मंदिर मानिए। शब्द बोल लीजिए, घर को घर नहीं मंदिर। क्या हम मंदिर में आपस में झगड़ा करते हैं? क्या हम मंदिर में एक दूसरे की चुगली करते हैं? क्या हम मंदिर में एक दूसरे कसाय बांधते हैं? क्या हम मंदिर में एक दूसरे के लिए नेगेटिविटी करते हैं? क्या हम मंदिर में एक दूसरे का अपमान करते हैं? क्या मंदिर में कोई गलत काम करते? ना बाबा ना ना। तो मैं कहता हूं घर में भी घर को मंदिर बना लो मेरे भाई। किसने कहा कि घर आपका घर है? अरे मेरे भाई, वो नादान लोग होते हैं जो आकर कहते हैं, बाप जी मुझे घर में मंदिर बनाना है, कोई आड़ा बताओ। अच्छा, लोग बड़े गजब के होते हैं, किसको खड़ा करूं? राजेश जी खड़े हुए, तो आप बताएंगे आपके घर में भगवान का मंदिर कितना बड़ा है? लगभग भगवान का आड़ा इतना बड़ा है, और आपका बेडरूम वो बड़ा कि भगवान का आड़ा बड़ा? अब ये बताओ, भगवान बड़ा कि आप बड़ा? लोग बड़े गजब के होते हैं, भगवान के आड़े को कहीं भी उठाकर कोने में डाल देते हैं। भगवान का आड़ा बना दो मेरे भाई। आज की तारीख में घर में मंदिर बनाने की जरूरत नहीं है, आज की तारीख में घर को मंदिर बनाने की जरूरत है। आओ हम घर में ऐसे जिए कि हमारा घर मंदिर बन जाए। जाता हूं घर में, वो उससे नहीं बोलता, वो उससे नहीं बोलता, वो उससे नहीं बतियाता, वो आपस में बातचीत नहीं कर रहे हैं। अरे मेरे भाई, गीत गा रहे हैं कहो ना प्यार है, और घर में हिंदुस्तान पाकिस्तान का माहौल बना रखा है। समझ में नहीं आता काहे का दूध का प्यार है। पहली चीज घर में लागू कीजिए, आज से हम घर को घर नहीं क्या मानेंगे? बोलो बोलो, मंदिर मानेंगे। और घर को जब मंदिर मान लिया तो पहला काम, अब घर में कोई गलत चिंतन नहीं करेंगे, गलत सोच नहीं करेंगे, नेगेटिव सोच को कभी भी घर में नहीं लाएंगे। समझ गए ना? घर में कभी भी, वो क्या हुआ, एक बाप ने अपने बेटे से कहा, बेटा मेरा डीपी चेंज कर दे। क्या कर दे? मेरी डीपी चेंज कर दे। समझ गए ना? मोबाइल में होता है ना वो व्हाट्सएप के से, क्या कहते हैं उसको? डीपी कहते हैं ना, या और कुछ कहते हैं? डीपी, मेरी डीपी चेंज कर दे। हाँ पापा करता हूं।
मम्मी ने पूछा पापा क्या कह रहे हैं? मम्मी पापा कह रहे हैं डीपी चेंज कर देंगे, मतलब कि धर्मपत्नी चेंज कर दे। तो हर चीज को उल्टे में मत ले जाओ। डीपी का मतलब क्या लगा दिया? धर्म पत्नी। मैं अनुरोध करना चाहता हूं, अगर आप नेगेटिव वातावरण घर में बनाएंगे, कैसे बनता है घर में नेगेटिव वातावरण? पति पत्नी दोनों सोए हुए थे और अचानक रात को 2 बजे, क्या है, पत्नी तो आराम से सो गई थी, खर्राटे भर रही थी। अब वो पति महोदय धंधे का टेंशन घर में लेकर आए हुए थे, किसी में रुपये डूब गए थे, रात भर सोच रहे थे और रुपये वो आने नहीं है और वो बुद्धि लगा रहे थे, नींद आई नहीं। रात को अचानक 2 बजे उसकी बीबी के मोबाइल में ट्रिंग 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 की आवाज आई और जैसे ही ट्रिंग ट्रिंग की आवाज आई और उस आवाज को सुनते के साथ ही वो चौंका, क्या बात है, मोबाइल लगा था चार्ज में, वहां गया, जाके देखा, ओ रात को 2 बजे उसकी धर्मपत्नी के मोबाइल में लिखा हुआ था ब्यूटीफुल। क्या लिखा था? ब्यूटीफुल। वो तो देखते ही चौंक पड़ा, अपनी पत्नी को उठाया, यूं यूं करके लाया, ये तेरे क्या करम है, रात को 2 बजे तेरे मोबाइल में क्या लिखा रहा है? पत्नी बेचारी नींद में थी, उसने यूं आंखें मस लिया, उसे पता नहीं करम फूटा मिला और गई मोबाइल के पास। और अब बारी थी पति की, उसने पति की झींटियों को पकड़ा और जोर से हिला कर कहा, ललित प्रभु जी महाराज कितनी बार कहा करते हैं घर में पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव। अरे ये मोबाइल चार्जिंग में लगा हुआ था, इसमें ब्यूटीफुल नहीं, इसमें लिख कर आया बैटरी फुल। बेवजह है उल्टी खोपड़ियां चलाते रहते हो घर में। और जब जब हम नेगेटिविटी घर में लाते हैं ना, घर को टूटने का अगर सबसे पहला कोई कारण होता है तो हमारे भीतर पलने वाली शंका, शक और हमारे भीतर पलने वाली नेगेटिविटी। अरे बड़ा दिल रखो, खुला दिल रखो। हाँ, ये जरूरी है हम खुद अच्छे बने। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पत्नी आप पर भरोसा करे तो इसके लिए जरूरी है आप भरोसे लायक भी बने रहे। आप ये तो चाहते हैं, तने मारे पर भरोसा नहीं की, वो आज से 10 साल पहले व्हाट्सएप में आता था ना, रामू तने मारे पर भरोसा नहीं कहीं, आता था ना। अरे भाई भरोसा नहीं कहीं ये कहने की जरूरत नहीं। जो पति लोग अपने पत्नी से कहते हैं ना भरोसा नहीं कहीं, मैं उन्हें कहूंगा कि घर कोई धर्मशाला नहीं है कि सुबह जाओ और रात को 11 बजे 12 बजे पूछो कहां जा रहे थे, दोस्तों में घूमना था। भाई घर है, घर की अपनी मर्यादाएं हैं, घर की अपनी उसूल है, घर के अपने नियम है। और जो व्यक्ति घर में रहते हुए घर की मर्यादाओं को तोड़ता है वो व्यक्ति घर का मेंबर नहीं हो सकता, चाहे वो मैं हूं चाहे वो आप हैं। ये कोई धर्मशाला नहीं है कि सुबह निकल गए और रात को सोने के लिए घर में आ गए, दिन भर धंधा पानी किया, रात को दोस्तों में घूमने चले गए और घर आते ही फिर वही मोबाइल लेकर। इतनी बड़ी बीमारी लगी है, पति पत्नी दोनों बैठे हैं और मोबाइल दोनों के पास। शादी करके एक बार 5 दिन बाद एक घर में परंपरा थी कि हमारे तो विवाह करते गुरु महाराज को धोख लगाने भेजे, तो लड़का लड़की को भेजा। केवल 3-4 दिन हुए थे शादी को, हम रूम में बैठे थे, हमने कहा भैया 5 मिनट बैठो हम आ रहे हैं। मैंने देखा 5 मिनट। एक जमाना था जब शादी के बाद पहली बार पत्नी पिहर जाती तो पति उसकी याद में दाढ़ी बढ़ाया करता था और पता नहीं क्या क्या किया करता था जब वो आएगी। और अब तो 3 दिन बाद वो भी मोबाइल लेकर यूं बैठा है और उसकी पत्नी भी यूं बैठी है, मतलब दोनों एक दूसरे को धाप गए देख के, भर गया पेट उनका, दोनों मोबाइल में खोए हुए हैं। मेरे भाई मोबाइल उपयोग की चीज है, कृपया इसका गलत उपयोग करके बेवजह अपनी जिंदगी को फालतू कामों में मत बिताइए, पॉजिटिव उपयोग कीजिए। तो मैंने कहा पहला काम करो और वो है घर को क्या मानो, स्वर्ग मानकर चलो। और अगर आप चाहते हैं आप घर में भरोसे लायक रहें तो इसके लिए जरूरी है आप ऐसा कर्म कीजिए जिससे आपके घर के लोग आप पर भरोसा करें। माना कि आपकी अपनी भावनाएं होती हैं, मानता हूं हर आदमी की अपनी भावनाएं होती है, पर मैं आपको बता दूं जैसे आपकी अपनी भावनाएं होती है वैसे घर की भी अपनी मर्यादाएं होती है। एक एक युवक के चक्कर में, एक एक बेटे और व्यक्ति के चक्कर में कब कब हम घर की मर्यादाओं को ताक पर रखते रहेंगे। घर की मर्यादाओं को संभाल कर रखना आपका मेरा सबका धर्म है। मैंने इसलिए पहली बात कही, बुद्धि लगाओ, घर को घर नहीं क्या मानो, क्या मानो। आज के बाद अपने घर में बहुत निर्मल जीवन जिएगा, क्योंकि आज से आपका घर घर नहीं रहा है, क्या रह गया, मंदिर रह गया है। अरे मेरे भाई ठाकुर जी का बसेरा आपके घर में है, इसलिए जब भी बोलो, जब भी कहो, जब भी सोचो, भी पॉजिटिव रहो। नंबर 2, दूसरी चाबी जो मैं आपके जीवन की झोली में डालना हूं और वो है जैसे तैसे भी घर के टूटन और तनाव को दूर कीजिए। बहुत जरूरी है। हो सकता है कोई बात हो गई, संभव है,
गलती किसी से हो गई, भगवान कृष्ण किसी की 99 गलतियों को माफ कर सकते हैं। प्लीज अपने दिल को बड़ा दिखाइए। मैं अपने भाई की, मैं अपनी पत्नी की, मैं अपने पति की, मैं अपने मम्मी पापा की, मैं अपने बच्चे की एक गलती को माफ करने का बड़प्पन दिखाऊंगा। और याद रखना, जो व्यक्ति रात को सोने से पहले किसी की एक गलती को माफ कर देता है, सुबह उठने से पहले भगवान उसकी 100 गलतियों को माफ कर दिया करते हैं। नियम मानकर चलना, जब सुबह उठोगे तो भगवान तुम्हारी जिंदगी की 100 गलतियों को माफ कर देंगे। तो जैसे तैसे भी अपनी जिंदगी में अगर कोई टूटन घर में आ गई है, आज से नियम लो। आपको लगता है ना, आपका भाई है, थोड़ा सा तनाव हो गया है, बाहर जाते उसको एक फोन करना, कैसे हो भाई, छोटी सी जिंदगी है, पता नहीं कब सांस निकल जाए। अरे ये कोरोना काल में तो पत्ते झड़े ऐसे लोग झड़ गए थे, किस्मत वाले, पता नहीं अपन लोग कैसे बच गए। सोचकर आश्चर्य होता है कि जहां पर पत्ते झड़े वैसे लोग झड़ रहे थे और अपन बच गए। भगवान ने दोबारा जन्म दिया तो कुछ सोच समझ कर दिया। इसलिए दूसरा काम करो, हम बेवजह कर्म बांधते रहते हैं। एक बार सोचो तो आप, दुनिया में ईश्वर ने हमें भेजा था मोक्ष को पाने के लिए, कर्म को काटने के लिए। बुद्धि लगाओ, आपने कर्म काटे ज्यादा है या बांधे ज्यादा है? आपको लगेगा नहीं 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 नहीं। अब पता है अपन लोग मौत से किस लिए डरते हैं? क्योंकि सबको पता है अपन को नरक में जाना पड़ सकता है। काम ऐसे ही किए हैं अपन कि हमें नरक में जाना पड़ सकता है, सब डरते हैं। और जिसको पता है मैं तो स्वर्ग में जाऊंगा, वो तो रेडी रहेगा, चलो भाई। घर के तनाव और टूटन को जैसे तैसे भी दूर कीजिए। अगर आपको लगता है छोटी सी बात, अरे मैं कहता हूं, अगर आपके सगे भाई से भी बोलचाल बंद है, मैं कहूंगा पालीतना तीर्थ की 5000 सीढ़ियां बाद में चढ़ के यात्रा करना। पहले अगर 100 कदम, 1000 कदम, 2 किलोमीटर दूर आपका भाई रहता है, उसकी 5 सीढ़ियां चढ़ जाना, उसको गले लगाकर सॉरी कह के आ जाना। सच कहता हूं, आपको पलासिया में बैठे बैठे पालीतना की यात्रा का पुण्य ना मिल जाए तो मुझसे कहना। अगर आपने मन को निर्मल पवित्र कर लिया, अरे हम पवित्र होने के लिए तो तीर्थों में जाते हैं, और अगर हम यहीं पवित्र हो गए तो हमारा तीर्थ यहीं हो गया। 2 कदम जड़ से आगे बढ़ाना और बढ़ के कह देना, सॉरी भैया, है मन को हल्का कर लो, छोटी सी जिंदगी है, क्यों बेवजह बात को मन में डोरे हैं। तुम वहां दुखी, मैं यहां दुखी, है तुम उधर दुखी, मैं उधर दुखी। चलो, गलती तूने की कि मैंने की, ईश्वर जानेगा। और उन गलतियों को दंड देने के लिए भगवान अभी तक ऊपर बैठा है, न्याय देने के लिए हम नहीं बैठे हैं। आओ हम 2 कदम आगे बढ़ते हैं और आपस में गले लिखकर सॉरी कहकर समाधान निकालते हैं। मैं तो कहूंगा, अगर सॉरी कहने से समाधान निकलता हो तो अपने कदम आज ही बढ़ा दो।